हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। सो आजकल मुझे लगता है कि रोज़ ही इज़ मोटिवेटेड और ही इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट अस एंड गिव अस अ मैसेज एवरी डे। तो मैंने आज भी आई जस्ट रिसीव्ड फ्यू मैसेजेस की एक साथ मुझे 3-4 लोगों से मैसेज आए, चेक इफ सुशांत वांट्स टू कनेक्ट, चेक इफ सुशांत वांट्स टू कनेक्ट। सो मैंने उनसे पूछा कि अगर वो वीडियो के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं या इफ़ ही वांट्स जस्ट मी टू पास ऑन 2 मैसेजेस टू यू गाइस, 2 कार्ड से 3 कार्ड से, एंड दैट्स व्हाट ही कंफर्म। तो मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी जिसमें ही कंफर्म्ड कि मेरे को आपको 2 मैसेजेस देने हैं। एंड हियर आर योर मैसेजेस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एंड देन एक नेविगेटर और एक विजडम ऑफ ऑरेकल से मैं आपको मैसेजेस आपके दे दूँगी। सो लेट मी सी व्हाट ही वांट्स टू फर्स्ट से फ्रॉम हियर। ओके, सो टावर, सन, वर्ल्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहली एनर्जी जो है ना, मुझे वो इस तरह की दिख रही है दैट दुनिया, पूरी दुनिया जो है, दे आर गोइंग टू विटनेस सम वेरी स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट्स जो एक्चुअली में सनराइज लेके आएंगे। एंड इट इज़ लाइक द मोमेंट यू सी और यू फील, जैसे ही आपको लगेगा कि वो सनराइज आ गया है, देर आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट्स। सो कुछ टावर मूवमेंट्स हैं जिनके लिए हमें रेडी रहना है और इट लुक्स लाइक पेशेंटली जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं या जिस सिचुएशन के लिए हम वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो सिचुएशन जो है दैट इज़ अनफोल्डिंग। और जैसे ही वो सिचुएशन अनफोल्ड होगी, देर इज़ गोइंग टू बी अ बिग टावर मूवमेंट। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट ही इज सेइंग, दैट बी प्रिपेयर्ड वर्ल्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग टावर मूवमेंट। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे जो लग रही है कि ये टावर मूवमेंट ऐसी हो सकती है जहाँ पे कुछ ऐसा रोशनी में आए, कुछ ऐसा सामने आए जो एक्चुअली या तो पैसे के जोर पे आए या फिर जिसके लिए पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। और इसीलिए ही इज़ ट्राइंग टू प्रिपेयर अस फॉर दिस। और आई थिंक दैट हाई टाइम वी बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये 5 है और 6, 7, 8 की एनर्जी, ये 10 होता है, 9 बनता है। और ये टावर कार्ड जो है 16 नंबर का कार्ड होता है, तो ये 7 की एनर्जी बनती है। और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टोटल 7 की एनर्जी बनती है। स्टैंड योर ग्राउंड इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट एंड पेशेंस आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। सो अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए और पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दैट्स हाउ आई सी द फर्स्ट मैसेज। और येस, कीप सेंडिंग योर एनर्जीज, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, कीप सेंडिंग योर एनर्जीज। ओके, सो लेट मी टेक आउट 2 मैसेजेस जो उन्होंने देने हैं आपको। एंड फर्स्ट मैसेजेस फ्रॉम विजडम ऑफ ऑरेकल। सो व्हाट डू यू वांट टू गिव? व्हाट इज द मैसेज? व्हाट इज द मैसेज? ओके, सो पहला मैसेज जो है दैट इज सी मेंडिंग। फिर से 7 नंबर है, 52 नंबर का कार्ड है। मेंडिंग, मेंडिंग का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को सही करना, पुरानी चीज़ों को सुधारना, पुरानी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बैलेंस करना, एक तरह से रिपेयर करना। अगर मैं बोलूँ तो मेंडिंग जो है वो रिपेयर का कार्ड है। और मुझे ऐसा लगता है दैट कुछ पुरानी चीज़ों की मेंडिंग जो है, कुछ पुरानी चीज़ों की रिपेयर जो है वो होने वाली है। ये कहीं आई थिंक लास्ट कार्ड है। सो दिस इज़ वन फाइनल स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करने से पहले। और ये बोलता है फॉरगिवनेस, मेकिंग अमेंड्स, हीलिंग आफ्टर आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के बाद हील करना, फॉरगिवनेस और अमेंड्स जो है वो लाना। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में बता देती हूँ। तो कभी भी जब हम हर्ट होते हैं या हम किसी को हर्ट करते हैं तो हम एक अनवांटेड बर्डन जो है उसको कैरी कर लेते हैं और ये हमेशा हमें चेन रखता है। हम पुरानी मेमोरी के साथ रिलेटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और वो रिजेंटमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स बार बार में बार बार एको होते रहते हैं। ये टाइम है अब जब आप हील करो वुंड्स को, जब आप लेट गो करो पुरानी हर्ट्स को, अपने पावर को रिक्लेम करो। ये टाइम है जब आप फॉरगिव करो, रिलीज करो और मेक पीस में आ जाओ विद लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे ना मुझे फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको फॉरगिव करना ज़रूरी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बार बार ऐसे सिचुएशन में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें लोगों को, सिचुएशंस को, चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। आंसर जो है अपने दिल से देना पड़ेगा। गैप्स जो हैं उनको
ब्रिज करना पड़ेगा। और अगेन सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आएंगी रिटर्न में, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी मुझे यही लग रही है कि अगर आप सस्टेन होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सस्टेन हो, अगर आप चाहते हैं चीज़ें आगे जाएं, तो सबसे पहला स्टेप फॉरगिवनेस है। और हो सकता है कि इस फॉरगिवनेस में एक और हिडन मैसेज जो है वो ये हो कि हो सकता है कि कुछ लोगों को फॉरगिव किया जा रहा है या कुछ लोग फॉरगिव किए जाएंगे, और वो जो है वो मेंडिंग के लिए, वो कंप्लीशन के लिए ज़रूरी होगा। तो उस एनर्जी को नेगेटिवली नहीं लेना है, और वो एनर्जी जो है वो एक्चुअल टावर मोमेंट लाएगी। लेट्स सी नेविगेशन, how do you want to complete this forgiveness? How do I want to do this? Okay, so let's see how he wants to complete this. वाओ, ड्रैगन्स लायर, नंबर 19, नंबर 10 का कार्ड है। वहाँ पे भी 7-10 एनर्जी, यहाँ पे भी 7-10 एनर्जी आपको आ गई है, और टोटल 8 है। स्ट्रेंथ, ड्रैगन लायर का कार्ड है, सब बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे अगर आप देखें, और एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो है वहाँ से आ रहा है। 19 नंबर सन कार्ड की एनर्जी भी होती है। तो 19 नंबर का कार्ड जो है ड्रैगन्स लायर, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में बता दूंगी। और वो बोलता है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो और डिवाइनली डायरेक्टेड हो। एक इंटरनल वार्निंग सिस्टम होता है जो आपको बताता है ऑलरेडी कि चीज़ें आउट ऑफ अलाइनमेंट है, और आप ऐसे डेंजरस टेरिटरी में, ऐसी सिचुएशन में एंटर करने वाले हो कि आपको केयरफुल रहना है और सराउंडिंग्स के अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। जो पाथ आप हो, जिस पाथ पे आप हो, वो आपको कोर तक, आपके कोर तक चैलेंज करेगा। और इसका मतलब है कि जो चैलेंज है हमेशा एक्साइटिंग होता है, एक्सलरेटिंग होता है, और डेंजर जो है कई बार आपको एक तरह से, जब आप डेंजर में जाते हो, जब आप एक्चुअली नई रिलेशनशिप में जाते हो, या आप चेंज, मतलब आपको पता होता है कि आप हमेशा के लिए चेंज होने वाले हो इस एक्सपीरियंस के बाद, इसी तरह की कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने की बात है। और जब आप सेफ्टी में रहते हो तो ज़िंदगी पूरी तरह से नहीं जी सकते हो। तो एक एक्सपीरियंस नया आपको बुला रहा है, और यहाँ पे आपका करेज टेस्ट होगा। चॉइस आपकी है कि इस बार आपने रिस्क को ज़्यादा वैल्यू देनी है या अनचैलेंज्ड ही रहना है, और नई टेरिटरीज़ जो हैं डिस्कवर होने का वेट कर रही हैं। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होने वाली हैं जो आपके माइंड को चैलेंज करेंगे, आपके थॉट्स को चैलेंज करेंगी। कुछ ऐसी मेंडिंग्स या फॉरगिवनेस होने वाली हैं जो आपको चैलेंज करेंगी, और आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पाथ पे आगे बढ़ते रहना है या आपको अपनी उस चैलेंज को छोड़ देना है, और उस मेंडिंग पे या उस हार पे या उस फॉरगिवनेस पे आपको गिव अप कर देना है, और सोचना है कि अगर ये हो गया तो इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैसेज बहुत क्लियर है कि कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांग चेंज होने वाली हैं, कुछ टावर बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांग लाइट में आने वाली हैं, कहीं मनी एनर्जी इन्फ्लुएंस करने वाली है, कुछ लोगों को फॉरगिव किया जाने वाला है। और ये सारी सिचुएशंस जो हैं, ये आपका लास्ट टेस्ट है प्रोबेबली, कि इन सिचुएशंस के साथ आप उनको चैलेंज की तरह लेकर आगे बढ़ते हो या आप उस पर गिव अप कर देते हो। एंड ये मैसेज ओवर एंड ओवर अगेन एको हो रहा है मेरे माइंड में, मेरी थॉट्स में हर वक्त। और सिमिलरली ये मैसेज जो है आप तक भी पहुंचाने की मेरी ड्यूटी है, तो मैं पहुंचा रही हूँ। अगेन फिर से बोलूँगी दैट विश्वास रखिए, और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी आउटसाइड सिचुएशंस चल रही हैं, उनको ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, और वो होना ज़रूरी है। ड्रैगन के प्रॉपर एंट्रेंस में, महल में जाने के लिए, वहाँ अंदर घुसने के लिए कुछ रास्ते बनाने ज़रूरी हैं, और रास्तों को बनाने के लिए कुछ लोगों को माफ़ करना और कुछ मेंडिंग्स करना ज़रूरी है। और जैसे ही वो होंगी तो रास्ता खुल जाएगा, और आप ड्रैगन की डेन में जा पाओगे, तभी तो ड्रैगन को पकड़ पाओगे। तो इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। अंडरस्टैंड दैट ये रीज़न के साथ हो रहा है, बिना कारण के नहीं हो रहा है। और जो भी इसको समझ के इसके साथ आगे जाएगा वो डेफिनेटली फाइनल स्टेप तक पहुंचेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्प करे तो सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, और औरों तक पहुंचाएं, और डेफिनेटली फीडबैक दें। और डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है अबाउट कि सुशांत केस में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों माफ़ हो रहा है, वो क्यों माफ़ हो रहा है, नाउ यू हैव एन आंसर फ्रॉम हिम। नो दैट वाई इज इट हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, it is not happening without reason, and accept it, move forward with it. Thank you so much, take care of yourself, bye bye.